अब उत्तराखंड देवभूमि हम्म, जो लॉजिकली तो देवस्थान है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने या भगवान की आस्था के जाते हैं, बट अभी के समय वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। लंबा जाम लग जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश सब इधर। तो फिर इसको लेकर आप लोग का कोई स्टैंड या आप लोगों ने कभी है ना। कोशिश की? अपने बाप की जागीर मत समझो जब आओ वहाँ टूरिस्ट को, मैं यही बोलना चाहूंगा। तो आप उतना ही करो, इंजॉय करो, उस चीज की पीस को महसूस करो। पहाड़ों में पीस है, डोंट हुलिगन्स मत बन जाओ वहाँ के। इस पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि अभी जैसे छुट्टियां होती है, अब उत्तराखंड देवभूमि है हम्म, जो लॉजिकली तो देवस्थान है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने या भगवान की आस्था के जाते हैं, बट अभी के समय वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर के जितने लोग हैं, जैसे ही संडे वीकेंड आया, फ्राइडे आओ गाड़ी उठाओ चलते हैं। लंबा जाम लग जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश सब इधर। तो वहाँ जाते हो तो चिल करने के लिए आते हैं, घाट के किनारे बड़ी खबरें आती हैं, कई बार हमने भी खबर की कि किनारे बैठ के दारू पी रहे हैं, बियर चल रही है, और ये कॉमन ट्रेंड हो गया है। तो फिर इसको लेकर आप लोग का कोई स्टैंड या आप लोगों ने कभी है ना। कोशिश की? कितनी बार बोला है मैंने, आपने देखा नहीं होगा। मैंने बहुत बार बोला है ये चीज। और यही है कि यार अपने बाप की जागीर मत समझो जब आओ वहाँ टूरिस्ट को, मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार एक बीच में एक केस हुआ था वहाँ पर, जॉर्ज एवरेस्ट में हुआ था कि वो हम लोग थे वहाँ पर, क्लाउड एंड बोलते हैं, वो पिस्टल लेके वो ढक ढक फायरिंग हो रही थी वहाँ। हम्म। और आई थिंक हरियाणा की गाड़ी थी और कहीं की गाड़ी थी, तो तब वो पिस्टल आज तक वापस नहीं मिली है उस बंदे को। तो आप उतना ही करो, इंजॉय करो, उस चीज की पीस को महसूस करो। पहाड़ों में पीस है, डोंट हुलिगन्स मत बन जाओ वहाँ के। नहीं, जैसे आपने इस पे अगर मेरे दिमाग बार बार सवाल मेरा आता है, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की कि आप मंदिर जाते हो। अब आज के टाइम में यूथ में एक बड़ा कॉमन ट्रेंड चला है। मंदिर जाते हो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो। हाँ, मतलब ठीक है, हाँ वो रिलीजियस आप हो, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस, हाँ, वो डिफरेंस हम भी समझ रहे हैं। बट एक ये आता है कि आजकल जब से सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज फॉर सोशल मीडिया। हम्म, मैं वृंदावन जाता हूँ, वहां भी लोग कहते हैं कि 90% कैमरे का हिसाब किताब है। केदारनाथ में सेल्फी रील बैन कर दी गई क्योंकि ऊपर बहुत काफी अच्छा किया है। काफी तमाशा हो गया था, ढोल नगाड़ा, कोई अपना कुत्ता लेके पहुंच गया। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये हर जगह होता है। तो डू यू बिलीव कि ये सब चीजें सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो गया है? देवभूमि को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है सोशल मीडिया ने। सो इट्स गुड और बैड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी दे हर रहा है वहां के आपने लोगों को। शुरू में कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। अब हमारी जो स्टेट है वो इट्स अ टूरिस्ट हाँ। से बहुत लोग कमा रहे हैं, विच इज गुड, बट कंट्रोल्ड टूरिज्म जरूरी है। हम्म। टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि भीड़ आ जाए और कुछ भी कर ले वहाँ। हम्म। कंट्रोल टूरिज्म जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, जैसे यूरोप में होता है हम्म। कंट्रोल टूरिज्म है। और एक 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 नंबर्स ऑफ भीड़ आ रही है वहाँ पर, वो पता लगना जरूरी है, तो वो जरूरी है। कंट्रोल्ड टूरिज्म जरूरी है। जगह जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन लगे हैं, तो वो सब वो इंसान को भी करना चाहिए। अब तुम प्रार्थना 24 घंटे पूजा कर रहे हो और प्लास्टिक फेंक रहे हो बाहर, हम्म। तो घंटे की पूजा है वो। मुझे तो नहीं लगती वो, मुझे तो नहीं लगता वो भगवान को मानता है इंसान। ओके। तुम केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हो और बाहर प्लास्टिक फेंक रहे हो पहाड़ों में, हम्म। तो मुझे तो नहीं लगता वो रिलीजियस है किसी भी एंगल से। या तुम भीड़ स्टैम्पेड हो रखा है, भीड़ भड़ाका हो रखा है और बहुत झगड़े हो रहे हैं दर्शन के लिए, माँ बहन की गालियां चल रही हैं, तेरी माँ का, तेरी ये हमें दर्शन नहीं, ये वो चल रहा है, वो भगवान है? मुझे तो नहीं लगता वो ये। तो जब मैं, सॉरी टू से, मैं जब ये पॉइंट आउट करता हूँ लोगों को, हम्म। तो सब फिर वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये मैं देखता हूँ जब केदारनाथ बद्रीनाथ में भीड़ लाइन लगी है, वहां माँ बहन की गालियां चल रही हैं, मैं कहा ये है, ये इससे अच्छा तो मैं हूँ यार, दूर से कम हाथ जोड़ के तो वो मुझे अजीब लगता है बहुत। तो ये और ऐसे ऐसे यात्री जो टीके लगे हैं, 24 घंटे वाली पूजा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं बाहर और माँ बहन कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, तो वो किस बात का है फिर? स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस, मुझे समझ नहीं आता वो। ये ओके। सवाल उठाता हूँ मैं एक सबसे। मंदिर पे आखिरी सवाल है, इसके बाद फिल्म पे लौटेंगे हम। एक और मेरे मन में थॉट आता है, क्योंकि आप देवभूमि से हो, आप बहुत ही बेबाकी से बोलते हो। हमारे हिंदू धर्म में एक चलता है वीआईपी टिकटिंग का या वीआईपी कोटा,
आप बनारस भी गए होगा, आपने देखा होगा कि सुबह 3 बजे लाइन लग जाती है, अलग से टिकट ले आओ, भगवान के जल्दी दर्शन हो जाएंगे हाँ, हर मंदिर में शुरू कर हाँ, दिया। इज इट गुड और बैड कि पैसा आए तो भगवान जल्दी देखो? ये भी एक कॉमेडी, ये भी एक है। अ, मतलब आप तो बनारस काफी रहते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे जाते हो कभी दर्शन करने? देखो, देखा जाए तो सब बोलते हैं भगवान अंदर है, हम्म हमारे अंदर है। हम्म पहले अपने अंदर चेंज लाओ तो फिर बाहर चेंज आएगा। हम्म वो कबीर का है कि कबीर जी का दोहा है कि किसका है कि अगर मुझे पत्थर पूजना होता तो पहाड़ पूजता मैं। हम्म कबीर जी का है शायद से। अगर पत्थर में ही भगवान होता तो पहाड़ पूजता मैं। कुछ था ऐसा। तो वो वहाँ पर भी वो सीन है, चल रहा है। और सही तो नहीं है मुझे लगता है कि भाई वीआईपी वाली लाइन अलग है और वो है। दर्शन तो सबके एक ही होने चाहिए। तो वो है, सिस्टम है। और ये हायरार्की जो है, ये आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिंस वेरी लॉन्ग। और ये हायरार्की और उससे से ही आता है, ये क्लास डिफरेंस से आता है, बिकॉज इट्स अ क्लासिस्ट सोसाइटी इंडिया। क्योंकि हम 11 हम ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ हम्म 5 स्टार में बैठते तो बोलते हैं, हाय व्हाट्स योर नेम, राजीव, ओ आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू, ओके व्हाट, आई विल हैव वन रोटी वन नान, थैंक यू राजीव। जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे और खोके में जाएंगे, छोटू, तो ये वो सोसाइटी है। तो वो मंदिर की लाइन नहीं चेंज हो सकती, आपको हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी।